बदमाशी मत कर बेटा, पढ़ाई कर ले। दीदी, अरे छोटी तू कब आई? आ बैठ। हाँ दीदी। क्या हुआ छोटी, तू इतनी परेशान क्यों है? दीदी देखो, मैं किसी काम से आई हूँ, आप मुझे मना मत करना। मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ आपके पास। हाँ बोल, क्या हुआ? दीदी मुझे अर्जेंट 50,000 रुपए की जरूरत है। देखो दीदी, आप मना मत करना, मैं आखिरी उम्मीद लेके आई हूँ आपके पास। तुम कैसे भी करके, कहीं से भी करके प्लीज मेरे लिए 50,000 अरेंज कर दो। मेरी आखिरी उम्मीद हो दीदी आप। 50,000 पर छोटी, पर वर कुछ नहीं दीदी, मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ आपके पास। आपको भगवान की कसम है, आप कहीं से भी करके मुझे 50,000 दे दो। मैं 10 दिन में कैसे भी करके आपको पैसे लौटा दूंगी। मैं 10 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे दे दूंगी और आपके पैसों का ब्याज भी दे दूंगी दीदी। मैं कहाँ से दूं छोटी, प्लीज दीदी कहीं से भी दे दो। आपको 10 दिन के अंदर अंदर मैं दे दूंगी। 10 दिन के बाद 11वां दिन नहीं होने दूंगी। 11वां दिन आपके पूरे पैसे पहुंच जाएंगे ब्याज समेत। दीदी आप मेरी मदद करो, हेल्प करो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटी मैं तेरी मदद तो कर देती, मेरे पास है पैसे, पर मुझे प्रिंस की स्कूल की फीस भरनी है। दीदी आप स्कूल की फीस 10 दिन बाद भर देना। दीदी मैं आपको ब्याज समेत पैसे दूंगी, मुझे बहुत अर्जेंट में ज़रूरत है पैसे दीदी, प्लीज़ दीदी प्लीज़। तेरी भी मदद करना चाहती हूँ मैं, और बच्चे के स्कूल की फीस का भी सवाल है। दीदी आप इस समय मेरे लिए भगवान हो और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है दीदी, मुझे 50,000 रुपये दे दो दीदी बस। अच्छा ठीक है, मेरे पास जो फीस के पैसे पड़े हैं उसमें से 50,000 मैं तेरे को दे देती हूँ, लेकिन तू मुझे 10 दिन में वापस दे देगी ना? अरे नहीं दीदी, तुम विश्वास रखो मेरा, मैं कसम खाती हूँ 10 दिन के बाद 11वां दिन नहीं होगा। 10वें दिन मैं आपको ब्याज समेत पैसे लौटा दूंगी। हाँ छोटी, 10 दिन बाद दे देना पैसे, फिर स्कूल वाले लेट फीस नहीं लेते, क्योंकि तेरा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम नहीं अटकना चाहिए। स्कूल की फीस भरना भी बहुत ज़रूरी है। आप मेरे लिए भगवान हो दीदी। ठीक है, मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। मेरा अकाउंट नंबर तो है ना दीदी आपके पास? हाँ मेरे पास नंबर है तेरे अकाउंट का, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। रुक, मैं अभी ट्रांसफ़र कर देती हूँ तेरे अकाउंट में। हो गया, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो ठीक है छोटी, पर 10वें दिन मुझे पैसे ज़रूर दे देना, और मुझे ब्याज कुछ नहीं चाहिए, जितना दिया है उतना ही दे देना। अरे दीदी आप विश्वास रखो मेरा, मैंने कहा है ना 10वें दिन से 11वां दिन नहीं होगा। आपको मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझसे, मैं खुद ला के दूंगी आपको 10वें दिन, वो भी ब्याज समेत। ब्याज तो दूंगी दीदी मैं, वो तो बनता है, अब किसी और से लेती तो भी ब्याज देना ही पड़ता, इसलिए आपको भी मैं दूंगी। थैंक यू दीदी। चल ठीक है, आपका एहसान दीदी मैं कभी नहीं भूलूंगी, आपने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया है दीदी। दीदी अब मैं चलती हूँ, और आपके पैसे टाइम से पक्का मिल जाएगा, मेरा वादा है आपसे। ठीक है छोटी। 10 दिन हो गए, ना छोटी का कोई कॉल आया ना कोई मैसेज। एक बार ऐसा करती हूँ, मैं ही फ़ोन कर लेती हूँ, शायद वो भूल गई होगी। हेलो, हाँ छोटी। हाँ दीदी बोलो। वो मैं कह रही थी 10 दिन हो गए, मुझे प्रिंस की स्कूल की फीस भरनी है। हाँ दीदी, फीस भरनी है तो भर दो। छोटी पैसे तुम दोगी तभी तो मैं फीस भरूंगी। अरे दीदी अभी कहाँ पैसे हैं, पैसे तो अभी नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? तू ऐसा क्यों कर रही है छोटी? छोटी ऐसा मत कर, देख प्रिंस की स्कूल का सवाल है, उसकी ज़िंदगी का सवाल है। मैं फीस नहीं भरूंगी तो उसे स्कूल में नहीं बैठने देंगे। तो कैसे भी करके आज मुझे दे दे पैसे छोटी, ताकि मैं कल उसकी स्कूल की फीस भर सकूं। हाँ दीदी पर अभी नहीं है पैसे। पर छोटी तूने 10 दिन का बोला था मुझे। हाँ बोला था दीदी, पर अब 2 महीने तक नहीं दिया जाएगा। क्या 2 महीने? हाँ दीदी। फिर छोटी मैं 50,000 कहाँ से लाऊं? अब मैं कहाँ से फीस भरूं? अब दीदी आप कहीं से भी देख लो, 2 महीने से पहले मुझे नहीं दिए जाएंगे। 2 महीने बाद पक्का मैं आपको दे दूंगी। छोटी पर बात तो सुन। हेलो छोटी, हेलो। क्या करूं, छोटी ने तो मना कर दिया।
और फीस भरना जरूरी है कल। लगता है मुझे भी किसी से उधार लेना ही पड़ेगा, पर ऐसे उधार कौन देगा, कोई देने वाला भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, जो ब्याज लगाकर पैसा दे रहा है उसी से पैसे ले आती हूँ 2 महीने तक के लिए। 2 महीने बाद तो छोटी पैसे दे ही देगी, तब वापस चुका दूंगी पैसे। अभी छोटी फोन क्यों नहीं उठा रही है, बार बार मेरा फोन क्यों काट रही है। अब तो मुझे वहां जाकर ही देखना पड़ेगा। एकदम सही बात है चाची जी। छोटी, ये कौन सा तरीका है तेरा छोटी? मैं तुझे फोन कर रही हूँ लेकिन तू फोन नहीं उठा रही। मैं तुझे मैसेज कर रही हूँ, तू पढ़ भी रही है लेकिन रिप्लाई नहीं दे रही है। क्यों छोटी? अरे दीदी मुझे पता नहीं पड़ा, क्या पता मोबाइल कहीं साइलेंट पड़ा है या फिर बच्चों के हाथ में होगा। बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे होंगे इसलिए मुझे पता नहीं चला। क्यों झूठ बोल रही है छोटी? बच्चों के पास फोन एक बार होगा, 2 बार होगा, पूरे पूरे दिन तो बच्चों के पास फोन नहीं होगा। अरे क्या हुआ सीमा, इतनी लाल पीली क्यों हो रही है? क्या हुआ छोटी? कुछ खास नहीं चाची, तूने मुझे 10 दिन का बोलकर पैसे लिए थे और आज 2.5 महीने हो गए हैं और फिर भी तुझे पैसे देने की वापस नियत नहीं हो रही। अरे दीदी दे दूंगी पैसे, कहीं खा के जा रही हूँ क्या? है चाची जी, मैं कहीं खा के जा रही हूँ पैसे और ब्याज दूंगी मैं, ऐसे थोड़ा लिए हैं पैसे। अब तुम ही बताओ चाची जी, मैं खा के जा रही हूँ क्या पैसे? मैं ऐसी औरत हूँ क्या? देखो इतनी सी बात पर दीदी घर पे आकर मुझ पे लाल पीली हो रही है। वाह दीदी वाह। हाँ सीमा, छोटी कहीं खा के जा रही है क्या पैसे? दे देगी वो तुम्हारे पैसे? छोटी कहीं नहीं लेके जाएगी तेरे पैसे। क्यों इतना पैसा पैसा कर रही है तू? तुम्हारे लिए रिश्ता बढ़कर है या पैसे बढ़कर है? हैं? हे भगवान, देखो इतनी समझदार होकर पैसे मांग रही है अपनी बहन से। मैं किसी को पैसे उधार देती हूँ ना तो वापस भी नहीं मांगती, और यहाँ देखो बहन बहन से ही पैसे मांग रही है। अच्छा चाची जी, अगर तुम्हें इतना तरस और इतना लाड आ रहा है छोटी पर, तो लाओ तुम चुका दो इसके पैसे। हाँ तो मैं चुका दूंगी इसके पैसे। बता कितने पैसे हैं? 100, 200 या 500? बोल कितने हैं, मैं भी देती हूँ तुझे। 50,000। क्या? 50,000 रुपए? इतने पैसे कोई लेता है क्या छोटी? दीदी शांति रखो, मैं कहीं खा के नहीं जा रही, तुम्हारे पैसे दे दूंगी ठीक है, और ब्याज दे रही हूँ मैं तुम्हारे पैसों के, ऐसे ही नहीं लिए तुमसे। इतना रोप मत दिखाओ। वाह छोटी वाह, हम तो मूर्ख हैं जो तेरे जैसे लोगों की मदद करते हैं। जिस टाइम तुझे पैसे चाहिए थे उस टाइम तो हम भगवान थे तेरे लिए। दीदी तुम ही हो मेरे लिए, हमारी थोड़ी सी मदद कर लो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये सब तुम ही ने कहा था ना छोटी, और आज तू बात करने की तमीज तक भूल गई। तू मुझे एहसान दिखा रही है ब्याज का। कहाँ है ब्याज? अरे ब्याज छोड़, तू मूल दंड ही दे दे मुझे, जितना लिया उतना ही दे दे मुझे। पहले तुम ब्याज के साथ पैसे ले लेती हो, उस समय तो बड़ी ही हू करके बात करती हो, तो फिर वापस पैसे लौटाते टाइम तुम्हें इतना जोर क्यों आता है? पहले तो तुम टाइम से ब्याज देते हो नहीं, बोलते हो महीने के महीने ब्याज देंगे, पर तुम्हारा ब्याज कभी नहीं आता। फिर एक साथ ब्याज ज्यादा हो जाता है, फिर तुम नाटक करते हो कि इतना नहीं देंगे, इतना सा देंगे, पर आगे वाला आदमी क्या करेगा? उसकी मजबूरी है क्योंकि उसके पैसे डूब रहे हैं, उसे जितना मिलेगा उतना लेना पड़ता है। पर तुम दो तो सही, जितना भी दे रहे हो उतना दो तो सही। क्यों आगे वाले को शर्मिंदा करते हो? जब तुम्हारी जरूरत होती है तब तो हाथ जोड़कर हमारी मदद करो, हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, हमें बहुत जरूरत है, आखिरी उम्मीद हो तुम, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और जैसे ही वो आदमी तुम्हारी मदद करेगा फिर उसे तुम आंख दिखाती हो कि खा के जा रहे हैं क्या? फिर तो खा के ही बैठे हो तुम, पैसे नहीं दे रहे हो तो। मूल दंड भी तुम ही ले रहे हो, ब्याज भी तुम ही ले रहे हो, फिर तो खाए बैठे हो ना तुम। तुम्हारी देने की नीयत नहीं है तभी तुम फोन नहीं उठा रहे, तुम्हारी देने की नीयत नहीं है तभी तुम मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही। पैसे लेने के वक्त तो तुम कैसी बनती हो? बस दुनिया के अंदर भगवान तुम्हें पैसे देने वाला ही है, पर वही भगवान जब तुमसे पैसे वापस मांगता है फिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? ठीक है दीदी,
दे दूंगी तुम्हारे पैसे, ले लेना तुम्हारे पैसे। और फिर पैसे लेने के बाद फिर बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। भूल जाना तुम्हारी कोई बहन है। इसके लिए पैसे बढ़कर है चाची जी, बहन नहीं। ठीक है दीदी, अब तुम्हारे लिए पैसे बढ़कर है तो रिश्ता किस चीज का रखना फिर? रिश्ता? अरे छोटी, मेरे घर कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ, उसमें से तोड़ू पैसे और तुझे देती रहूं। खून पैसों की कमाई है हमारी। उधार दिया है तो कुछ सोच के दिया है कि तेरी मदद की है हमने। अगर कोई इंसान कठिनाई में है, परेशानी में है, उस समय कोई इंसान उसकी मदद कर दे तो इसका मतलब उसने गलती कर दी। पर लेकिन तेरे जैसे लोग ना उसकी मदद को याद नहीं रखते, उसके एहसान को याद नहीं रखते। बस तुम्हें तो यही दिखेगा कि हम तो ब्याज देंगे। अरे ब्याज दे रहे हो मतलब तुमने उनसे पैसे लिए तभी तो ब्याज दे रहे हो। कोई ऐसा नहीं करते तुम ब्याज देकर। और अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं होती ब्याज चुकाने की या पैसे चुकाने की तो तुम जैसे लोगों को पैसे उधार लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम कम से कम उधार टाइम से नहीं चुका पा रहे हो। कम से कम अगले बंदे को मीठे बात करके उसे प्यार से जवाब तो दो, उससे ढंग से बात तो करो, उससे अच्छा रिस्पॉन्स तो दो, उसका फोन तो उठाओ, उसके मैसेज का रिप्लाई तो दो। अरे उधार तो पूरी दुनिया के अंदर सभी लेते देते रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उधार नहीं लेता, उधार नहीं देता। पैसा ऐसी चीज है जो सबको जरूरत पड़ती है। पर ये गलत है कि तुम उस इंसान का फोन नहीं उठाओगे, उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दोगे, उससे दूर दूर भागोगे, तो ये तुम्हारा व्यवहार गलत है। और पैसे देने वाला तुमसे पैसे क्या मांग ले, तुम तो रिश्ता ही खत्म कर देते हो, बोलना ही बंद कर देते हो, फोन करना ही बंद कर देते हो, कोई शादी त्योहार में बुलाना ही बंद कर देते हो कि हमको नहीं करना तुमसे बात, हमें नहीं रखना तुमसे रिश्ता। मतलब उस आदमी ने गलती की तुम्हें पैसे देकर, तुम्हारी मदद करके। तुम ही नहीं, बहुत लोग इस दुनिया के अंदर जो यही चीज करता है। उधार लेने के टाइम बहुत मीठा बोलता है, बहुत गहरे रिश्ते बनाता है, भले कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कि जो है तू ही है मेरे लिए, भाई तू ही है, बहन तू ही है, तेरे अलावा मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता। और जैसे ही उस आदमी ने उधार पैसे वापस मांग लिए तुमसे तो रिश्ता खत्म। फिर कौन है दोस्त, कौन है बहन, कौन है भाई, कौन है रिश्तेदार? भाई उसने तुम्हें पैसे उधार दिए तो वापस तो मांगेगा ना, उसकी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, तुम्हारे ऊपर लुटाने के लिए तो नहीं है। इस दुनिया के अंदर यही होता है, जो पैसे लेता है ना वो तो सेठ बन के तारीख पे तारीख देता रहेगा। आज नहीं कल दूंगा, कल नहीं परसों दूंगा, परसों नहीं कभी और दूंगा। और जो बेचारा उधार देता है ना वो गरीब बनकर, भिखारी बनकर रोज रोज मांगता रहेगा, मेरे जरूरत है मुझे पैसे दे दो, मेरे जरूरत है मेरे को पैसे दे दो। और फिर खुद के पैसे को ही भिखारी की तरह मांगना पड़ता है ना, तो फिर किस काम की ऐसी मदद? दुनिया के अंदर बहुत सारे रिश्ते इसी कारण टूटे हैं कि उधार देने वाले ने उधार लिए हुए से पैसे वापस मांग लिए। गलती कर ली बेचारे ने, पैसे वापस मांगने ही नहीं चाहिए थे ना, तभी तो तुम रिश्ता रखोगे। और अगर पैसे उसने वापस मांग ले तो तुम रिश्ता तोड़ दोगे, है ना? एक बात हमेशा याद रखो, या तो कभी उधार लेना नहीं चाहिए, और अगर लो ना तो उसे वापस टाइम से चुकाना चाहिए। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, जिससे तुमने पैसे उधार लिए ना, उसका फोन आए तो उससे बात करने की हिम्मत होनी चाहिए, उसके मैसेज का रिप्लाई देने की हिम्मत होनी चाहिए। और अगर तुम उस इंसान का फोन नहीं उठाओगे, उससे बात नहीं करोगे, उससे दूर भागोगे, तो समझ जाना तुमसे ज्यादा मतलबी इस दुनिया में कोई नहीं है। और खुद के शौक बाद में भी पूरे हो सकते हैं, पहले अपने उधार लिए हुए पैसे चुकाओ। तुम पैसे लेकर अपने शौक पूरे कर रहे हो, और बेचारे जिसने पैसे दिए हैं वो अपने शौक खत्म कर रहा है। अगर कोई इंसान तुमसे व्यवहार बना के रख रहा है तो तुम्हारी भी हिम्मत होनी चाहिए कि उसके साथ व्यवहार बना के रखो। हाँ फिर सही कह रही हो सीमा तुम। मैं भी छोटी को यही समझाना चाह रही थी कि व्यवहार बना के रखना चाहिए। अरे छोटी, व्यवहार बना के रखना हमेशा, और पैसे ले तो टाइम से वापस देना, ठीक है? वो मैं चुका देती पैसे तेरे, पर मैंने कल नहीं परसों ही भैंस खरीद ली पूरे 1 लाख की, इसलिए पैसे खत्म हो गए मेरे पास, इसलिए टाइम से तू वापस पैसे दे दे। हाँ चाची, मैं दे दूंगी पैसे, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। देख छोटी, तू पैसा दे या मत दे, पर तेरा यही व्यवहार है तो कि तू पैसों के पीछे रिश्ता तोड़ सकती है, फिर मेरे साथ व्यवहार रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहूँगी छोटी, अगर किसी इंसान ने तुम्हारी मुसीबत के सामने तुम्हारी मदद की है, तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हें उधार दिए है,
तो फिर उसके साथ कभी धोखा मत करना। गलती हो गई दीदी। चल छोटी, तू दे देना इसको पैसे। वो 5,000 की साड़ी पसंद आई थी ना तुझे, कल चलते हैं लेने। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आज शाम तक आपके पैसे दे दूंगी। नमस्ते दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हमारी ये वीडियो किसी के दिल को ठोस पहुंचाने के लिए नहीं थी, बस मेरा आपसे यही कहना है, वीडियो को देखो और एंजॉय करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।